Hello everyone. Today we'll be learning one important topic of grammar, that is clause. We'll also learn the another important topic, that is subordinate clause. So these two topics we'll learn together, and we are going to learn these things in Hindi so that you will be able to understand it properly. तो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो कि है क्लॉज, और उससे रिलेटेड एक टॉपिक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों को हम साथ में ही जानने की कोशिश करेंगे और हिंदी में हम बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। सी, व्हाट इज अ क्लॉज? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि क्लॉज वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी होता है, तभी वो क्लॉज कहलाएगी। और इस क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, एंड सेकेंड वन डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम इन दोनों टाइप्स को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। सी द फर्स्ट वन, इंडिपेंडेंट क्लॉज। An independent clause expresses a complete thought and can stand alone as a sentence. तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो कंप्लीट थॉट होता है, मतलब उसको पढ़ने के बाद हमें एक कंप्लीट थॉट पता चलता है। और ये जो क्लॉज है ये अपने आप में ही एक कंप्लीट थॉट है, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। दैट मीन्स इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। सी द एग्जाम्पल्स। द बॉयज आर प्लेइंग। इस एग्जाम्पल में द बॉयज सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग वर्ब फ्रेज है, और इसको मिला के एक कंप्लीट थॉट बनता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी वर्क्स वेरी हार्ड। यहां पर शी सब्जेक्ट है और वर्क्स वेरी हार्ड वर्ब फ्रेज है, दोनों को मिला के एक कंप्लीट थॉट बन चुका है। तो ये दोनों भी एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के हैं। दीज क्लॉजेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लॉज टू कंप्लीट द मीनिंग। बट सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्लॉज, subordinate or dependent clause. A subordinate clause does not express a complete thought and cannot stand alone as a sentence. मतलब कि इसमें complete thought नहीं देखा जा सकता, and this clause cannot stand alone itself. It is dependent on any other clause to complete the meaning. It must be connected to an independent clause to make sense. और mostly जो independent clause है जिसको हम main clause भी कहेंगे, उसको कनेक्ट करने के बाद ही इसका कंप्लीट मीनिंग हमें पता चलता है। तो देखिए एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट वन, ही इज माई ब्रदर हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब इस एग्जाम्पल में ही इज माई ब्रदर जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें कंप्लीट थॉट है। और हु वॉन द फर्स्ट प्राइज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। जब आप इस क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ोगे तभी इसका कंप्लीट मीनिंग पता चलेगा। अगर हम इस क्लॉज को अलग से यूज करेंगे, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी। सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दे केम लेट बिकॉज द बस वॉज लेट। इस सेंटेंस में दे केम लेट जो है वो मेन क्लॉज है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगली जो क्लॉज है, बिकॉज द बस वॉज लेट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज द डिपेंडेंट क्लॉज। जबकि हम इसको अलग पढ़ेंगे, बिकॉज द बस वॉज लेट, मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें मेन क्लॉज के साथ जोड़ना पड़ेगा। दे केम लेट बिकॉज द बस वॉज लेट। There are three important types of subordinate clause. The first one, noun clause. The second one, adjective clause. And the third one, adverb clause. So we'll understand these three types of subordinate clause one by one. See the first one, noun clause.
A noun clause acts as a noun in a sentence. It can be the subject, the object or the complement. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाउन क्लॉज जो है वो नाउन का फंक्शन प्ले करेगी। किसी भी सेंटेंस में नाउन के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट होता है, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट होता है। वैसे ही नाउन क्लॉज भी एक तो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी, या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी, या कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करेगी। सी द एग्जांपल्स। व्हाट शी सेड इज ट्रू। इस एग्जांपल में व्हाट शी सेड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इज ट्रू ये मेन क्लॉज है। अब यहां पे सब्जेक्ट मिसिंग है, फिर भी सब्जेक्ट इंप्लाइड है, इट इज ट्रू, और इट की जगह हमने व्हाट शी सेड लिया है, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन चुकी है। So this is the example of noun clause functioning as the subject. See the next example. I know that she is coming. इस एग्जाम्पल में I know मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जहां पे हमें कंप्लीट थॉट पता चलता है। लेकिन that she is coming इस क्लॉज में कंप्लीट थॉट नहीं है, तो यहां पर ये नाउन क्लॉज का फंक्शन प्ले कर रही है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है नाउन की तरह काम कर रही है। दैट शी इज कमिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फंक्शन प्ले कर रही है। तो जैसे कि नाउन एक तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे ये जो है नाउन क्लॉज का फंक्शन प्ले कर रही है। सी द नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव क्लॉज. An adjective clause describes a noun just like an adjective does. It usually starts with words like who, which, that, whose, where और when. मतलब कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले करेगी। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है, यहाँ पर भी आप देखोगे कि एडजेक्टिव क्लॉज नाउन को डिस्क्राइब करेगी। See the examples. The car hit the man who was crossing the road. इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि the car hit the man इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन who was crossing the road ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रही है, क्योंकि मैन जो नाउन है उसको डिस्क्राइब करने का काम कर रही है, इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। वैसे ही द बुक दैट आई बोरोड वॉज इंटरेस्टिंग, इस एग्जाम्पल में द बुक वॉज इंटरेस्टिंग ये मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दैट आई बोरोड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रही है। मतलब ये द बुक को डिस्क्राइब कर रही है, बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। सो एज इट इज फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। द थर्ड वन, एडवर्ब क्लॉज. An adverb clause modifies a verb, adjective और adverb. जैसे कि किसी भी adverb का सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है, एक तो वो verb के बारे में बताएगा, या किसी adjective के बारे में बताएगा, या किसी और adverb के बारे में बताएगा। वैसे ही adverb clause भी verb, adjective या adverb इन तीनों में से किसी एक के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है या उनको मॉडिफाई करती है। See, it usually answers questions like when, where, why, how or under what conditions something happens. मतलब कि इन सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलेंगे तब वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। See the examples. If you work hard, you will succeed. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो अंडरलाइन पार्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इट इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो अगली जो क्लॉज है यू विल सक्सीड, दैट इज द मेन क्लॉज। सो दिस क्लॉज इज कनेक्टेड टू द मेन क्लॉज टू कंप्लीट द मीनिंग। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी लेफ्ट बिकॉज इट वॉज लेट. यहां पर शी लेफ्ट इज द मेन क्लॉज, बिकॉज इट वॉज लेट इट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज इट गिव्स द आंसर टू द क्वेश्चन वाई। मतलब हमें यहाँ पे रीजन के बारे में पता चल रहा है। सो दिस इज the adverb clause. So students, we have tried to understand clause and subordinate clause in a very easy way. अगर आप subordinate clause और उसके types के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो और ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स को easy way में समझना चाहते हो,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।